आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पिछले 10 दिनों में जिस तरीके से बिहार में 5 छोटे बड़े पुल धराशायी हो गया, नदी में समा गया, वह इस बात का पुख्ता सबूत है, जीता जागता उदाहरण है कि बिहार के सत्ता में नीतीश कुमार जी का जो इकबाल हुआ करता था वह धराशायी हो रहा है। अब नीतीश कुमार जी का वह इकबाल नहीं बचा है जो कभी हुआ करता था, जिससे उनका पहचान था। जिस तरीके का उन्होंने एक माहौल बनाया था बिहार में सुशासन बाबू का, यह गिरता हुआ पुल चीख चीख कर कह रहा है कि उस सुशासन बाबू के आड़ में या उस सुशासन बाबू के छतरी के नीचे कई एक ऐसे भ्रष्टाचारी और षड्यंत्रकारी लोग बैठे हैं जो बिहार के लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से और जितना तेजी से यह पुल गिरा है, एक तरीके से बिहार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया पुल गिरने के मामले में। तो भी मानसून की पहले मानसून के हल्के झटके में ऐसा भी नहीं है कि कोई अप्रत्याशित परिस्थिति हो गया हो बिहार में, नदियों में कोई अप्रत्याशित रूप से प्राकृतिक आपदा आ गया हो। एक हल्की फुल्की मानसून की पहली बारिश और पहले ही बारिश में नीतीश कुमार जी के राज में जिस तरीके से एक के बाद एक पुल ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो रहा है, यह चीख चीख कर यह कह रहा है कि इन पुल के निर्माण में भयंकर लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है। इन पुल निर्माणों के समय पे जो भी इसका निर्माण करता रहा हो या इसके लिए जो जिम्मेवार व्यक्ति हो, उन लोगों ने पुल निर्माण से कहीं अधिक पैसा अपने निर्माण में खर्च किया है, अपने परिवारों के भविष्य के निर्माण में खर्च किया है। चाहे इंजीनियर हो या ठेकेदार हो या फिर इससे जुड़ा हुआ जो भी मंत्री हो या फिर उन मंत्रियों के नीचे जो काम करने वाले अधिकारी हो, जब तक किसी भी परियोजना में भ्रष्टाचार नहीं होगा तब तक वह परियोजना कमजोर नहीं हो सकता है। आज भी बिहार में और बिहार सहित पूरे देश में ब्रिटिश शासनकाल के कई सारे पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जो 100-125 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी भी कई साल चलने की स्थिति में है। उनके ऊपर अभी भी किसी तरीके का कोई अप्रत्याशित खतरा नहीं है। लेकिन जिन पुलों का निर्माण नीतीश जी के अगुवाई में ही, इनके नेतृत्व में ही पिछले कुछ वर्षों में हुआ था या फिर अभी हो रहा है, वह पुल ताश के पत्तों की तरफ बिखर रहा है। जिस तरीके का परिस्थिति इस समय बिहार में है, वह चीख चीख कर कह रहा है कि बिहार में सुशासन बाबू के आड़ में, कट्टर ईमानदार और साफ सुथरा छवि के आड़ में गंभीर भ्रष्टाचार का कोई खेल चल रहा है, जिसका खुलासा होना बहुत ही आवश्यक है। और यह जो भ्रष्टाचार का खेल है बिहार में, यह सिर्फ पुल तक ही सीमित नहीं है। नीतीश कुमार जी का कई एक ऐसे महत्वाकांक्षी योजना है जिस योजना के आड़ में भ्रष्टाचार की नदियां बह रही है, लेकिन उसके ऊपर बिहार सरकार लगाम लगाने में, काबू पाने में पूरी तरीके से विफल है। पंचायत स्तर पे बिहार में जितने भी काम हो रहे हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार का नदी न बह रहा हो। चाहे वो नल जल हो या फिर ग्रामीण सड़क निर्माण हो या नाली गली निर्माण हो, ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें भर भर कर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा हो। लेकिन सरकार और पूरा सिस्टम आंख मूंद कर बैठा हुआ है, क्योंकि जो बिहार सरकार का सिस्टम है वह पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचारियों से भरा हुआ है। और इसका एकमात्र अगर कोई दोषी है तो वह नीतीश कुमार और उनकी अगुवाई वाली सरकार है, चाहे वो किसी भी गठबंधन के साथ रहा हो। इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है नीतीश कुमार, इससे पहले अभी 6 महीना पहले आरजेडी के साथ था। लेकिन मुखिया जो है सरकार का, जो नेतृत्व है, वह नीतीश कुमार जी के हाथों में है। इसलिए सवाल उनसे ही पूछा जाएगा। एक तरफ तो नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग करता है, बिहार के लिए विशेष पैकेज का मांग करता है, लेकिन जो उनके नाक के नीचे जो गंभीर भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा है उस पर काबू पाने में बिल्कुल विफल है। तो क्या आपको विशेष राज्य का दर्जा इसलिए दे कि और अधिक से अधिक भ्रष्टाचार कीजिए, या आपके नीचे बैठे हुए लोग और अधिक से अधिक भ्रष्टाचार करें? क्या आपको विशेष पैकेज इसलिए चाहिए कि ये पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो आप खर्चे कीजिए उसमें से अधिक
प्रोजेक्ट में खर्चा जितना हो उससे अधिक पैसा भ्रष्टाचार के रूप में भेंट चढ़ जाए। इंजीनियर, ठेकेदार, सरकारी बाबू, ये सब प्रोजेक्ट के पैसों से अरबपति और खरबपति बन जाए और प्रोजेक्ट के साथ खिलवाड़ हो। जितने पुल गिरा है, अगर इनमें से एक भी पुल पे अगर यातायात चालू होता और अगर यातायात के समय अगर इस तरीके का कोई पुल हादसा होता तो समझिए कितना बड़ा घटना हो सकता था। यह पुल गिरने का जो घटना है यह छोटा मोटा घटना नहीं है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे का जो कारण है वह सिर्फ और सिर्फ इन पुल निर्माण में हुआ गंभीर भ्रष्टाचार है। पुल गिरने के बाद जो अधिकारी या ठेकेदार या मंत्री अगर कोई यह बात कह रहा है कि फलाने कारण से पुल गिर गया, या चिल्लाने कारण से पुल गिर गया, मिट्टी धंस गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, यह सब बकवास की बातें हैं। सीधे सीधे उसका सीधा कारण है कि उस पुल के निर्माण में गंभीर भ्रष्टाचार हुआ है और उस भ्रष्टाचार का पैसा सिर्फ लोकल स्तर तक ही सीमित नहीं होगा, उस भ्रष्टाचार में टॉप लेवल के लोग भी शामिल होंगे। इसलिए यह नीतीश कुमार जी और उनके सरकार के लिए एक विकट परिस्थिति है। जिस तरीके का माहौल इस समय बिहार में है, चाहे वो निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ हो या नीतीश सरकार के ग्रामीण परियोजना से जुड़ा हुआ हो या फिर बिहार में कानून व्यवस्था का जो मसला है, ये सब चीज अगर इसी तरीके से चलता रहा, इस पर अगर काबू नहीं पाया गया तो जो छवि है नीतीश कुमार जी का राजनीतिक के उनके अंतिम प्राव में, उनके राजनीतिक जीवन के अंतिम प्राव में उनके ऊपर जो अब तक किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा, वह आरोप उनको लेकर राजनीति से विदा होना पड़ेगा। इसलिए जिस तरीके का बयान अब आ रहा है नीतीश कुमार जी के सरकार के अधिकारियों का या मंत्रियों का या फिर अन्य नेताओं का, पार्टी के प्रवक्ताओं का, उन लोगों से अपील है कि बयानबाजी न करके इनका जो दोषी है, चाहे वो ठेकेदार हो या बिहार सरकार का जो सरकारी बाबू है, जिनके मिली भगत के बगैर कोई भी ठेकेदार भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता है, जिन सरकारी बाबुओं से साइन कराने के लिए ठेकेदारों को भी लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है, उन सरकारी बाबू को नजराना देना पड़ता है, चाहे वो सरकारी बाबू हो या फिर उन सरकारी बाबू का जो बाबू है जो उनके ऊपर बैठा हुआ है वह हो, उन सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इन सभी लोगों के ठिकानों पे उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की तरफ बुलडोजर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तब जाकर ऐसे भ्रष्टाचारियों में भय होगा और तब जाकर इस तरीके का पुल से जुड़ा हुआ जो घटना है उस पर लगाम लग सकता है। जब तक बिहार सरकार ठोस कार्रवाई नहीं करेगा और सिर्फ एक दिखावा करेगा कि जांच कमेटी बना है, जांच रिपोर्ट आएगा, जांच रिपोर्ट के बाद आरोपियों पे कार्रवाई होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो। अगर इस तरीके से चलता रहा तो ना कभी जांच रिपोर्ट आएगा, ना ही किसी के ऊपर कार्रवाई होगा और ना ही ये पुलों का जो जल समाधि का जो दौर शुरू हुआ है ये दौर रुकेगा। बाकी जिस तरीके से कई एक सारे मंत्री कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई साजिश है, साजिश कुछ भी नहीं है। साजिश गिराने में नहीं है, साजिश निर्माण में ही हुआ है। अगर निर्माण में साजिश नहीं होता तो आज आपको गिरते समय साजिश दिखाई नहीं देता। वही साजिश उस समय हुआ था जो अब आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर दिखाई दे रहा है तो उस पर कार्रवाई कीजिए, बयानबाजी से कुछ नहीं होता। तो अभी ये इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।